मैं इतना ही कहूँगी कि मैं नौकरी लगी इसका 100% श्रेय तो मैं इनको कभी नहीं दूंगी कि इनकी वजह से मैं नौकरी लगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है घर में भी और भी पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और नौकरी कैसी मिलती है। लोग ताने बहुत मारते हैं, पत्नी को पढ़ाना हो ना, पढ़ाना नहीं आज तक नौकरी भी करवानी हो, लोग बड़े ताने मारते हैं, बड़े सुनाते हैं। पर क्या है कि और मेरे को एक ही बात ये भी लगती है कि उनको कहने में ना लोग तब कहने की हिम्मत रखते हैं आपको दो जनों के बीच में जब आपकी घर में कोई उनको सपोर्ट करने वाला हो, घर में भी वैसी बात बोलने वाला हो। एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी ज़िंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। वैसे मैंने पहले वीडियो बनाए ना 2-3, मतलब 1-1.5 महीने में। मैंने आपको बताया था कि घर पे वुडन वर्क का काम चल रहा है तो करके मतलब टाइम भी नहीं मिलता। और अभी क्या है कि सारा काम वगैरह फिनिश हो चुका है और मैं आज ही अपने नए बेड पर बैठ कर वीडियो बना रही हूँ। तो क्या है कि कई दिनों से ना एक न्यूज़ चल रही है कि वो न्यूज़ कुछ मेरे को लगता है मेरी जैसी सी है। तो मैंने सोचा अभी मैं भी, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी बात है ना, वो भी मैं सामने रखना चाहती हूँ। बहुत दिन हो गए, पर ये भी है कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है मेरा बिल्कुल भी। हालांकि बहुत सारे ना कमेंट्स आते हैं कि आप महीने में एक आधा वीडियो बना दिया करो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, क्या कारण क्या है। तो कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण है। मतलब निराशा कह सकती हो, या कहते हैं ना भी हौसला टूट गया है। तो सारी बातें हुई, हालांकि अच्छी बातें भी हुई। हम घूमने गए आगरा, बच्चों ने मेरे को इतना गाना भी, मम्मी आप 2-4 तो वीडियो बना के डाल ही सकते हो। बच्चे खुद से व्लॉग बनाने शुरू करे भी, हम बनाते। हालांकि पहले मैं इनको कहती थी भी आप कैमरा भी पकड़ लो, पर नहीं पकड़ते थे। पर उस टाइम उन्होंने बहुत किया, पर मेरा मन नहीं था। क्योंकि एक होता ही है ना, अपने करते हैं सबका करते हैं, सारा कुछ करते हैं, और बदले में बस मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। पर एक होता है ना कि मन टूट जाता है, हमें रहता है कि हाँ ये तो हमारे लिए अच्छा बोलेंगे, हमारे लिए अच्छा करेंगे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, हमारे साथ उल्ट होता है। तो बस वैसा सही हो गया। अब मैं पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मैं मेरे तक ही सीमित होना चाहती हूँ, मेरे तक ही सीमित रहना चाहती हूँ। हालांकि ऐसे भी चाहती हूँ भी मेरे जो फ़र्ज़ है ना वो मैं हमेशा पूरे करूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति, इतना साहस देना हमेशा। पर कई बार क्या होता है कि हम भी इंसान हैं, थक जाते हैं। अपने जो भाग दौड़ करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं ना, वो कोई नहीं देखता। और थोड़ी सी कमी कह लो, कमी ना हो तो भी कमियां निकाल के, तो बस ठीक है, ऐसे ही करके मेरा मन है वो पूरा टूट चुका है। और अब ऐसे लगता है अपनों के बीच में अपने से ही खुशियाँ ढूंढनी है। वीडियो बनाने का मन नहीं करता और ज़्यादा बातें मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, भगवान जो आपने चीज़ें ना बिखेर दी है पूरी तरह से और तोड़ा है आपने, चलो ठीक है, हमारी किस्मत ही ऐसी होगी। पर कईयों को ऐसे भरोसा भी नहीं रहता अभी हम जुड़ जाएंगे क्या, और आस उम्मीद सब ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या है कि अपने कर्म भी करे जा रहे हैं और आस उम्मीद सब कुछ बाकी है। तो भगवान जी से बस यही प्रार्थना है कि भगवान जी एक बार क्या है कि बगिया फिर से महका दो आप। क्योंकि पता नहीं किसी खुशी संतुष्टि मिलेगी या ना मिलेगी, पर मेरे को एक बहुत बड़ा होता है ना कि हाँ वो जो उतर गया कह लो, या क्या कहूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर मेरे को बहुत ऐसे होएगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया। क्योंकि इंसान होने के नाते हम भी करते करते थक जाते हैं, भाग दौड़ बहुत है। हालांकि मैं कहती हूँ सरकारी नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी है, सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। कई बार आतंक भी होता है, जैसे लगता है हाँ उस तारीख को इतना हमारा आ जाना है। तो बस इसी वजह से क्या शायद मेरी बातें ज़्यादा लंबी चौड़ी होगी। और दूसरी बात मैं ये रखना चाहती हूँ कि आजकल जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का केस चल रहा है ना, तो मुझे ये लगा कि जो चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, वो चीज़ें, कई चीज़ें सच है और कई चीज़ें उसमें सरासर झूठ भी है। कि पति ने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, एसडीएम तक बनाया, और उसके बाद क्या है कि पत्नी ने धोखा दे दिया। तो ये चीज़ें गलत है। और समाज में उसके बाद ये चल रहा है कि बहुत सी बहन बेटियाँ आगे आ रही है कि हमें भी हमारे पति पढ़ाने से मना कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा। तो ये होता क्या है कि अपने कह देना कि हाँ उनकी सोच ऐसी है, भी वो पढ़ा नहीं रहे अपनी पत्नी को, और हकीकत में ऐसा ही होता है। तो सोच ऐसी नहीं होती, मतलब अनपढ़ लोगों की या पिछड़े लोगों की सोच नहीं होती। मैंने खुद इंटरव्यू दिया था ना, मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चंडीगढ़ में इंटरव्यू था, और आप मानोगे नहीं, क्योंकि हमारा थोड़ा स्टडी का है, मिसमैच है दोनों की, ठीक है। और स्टडी का है तो भी थोड़ा बहुत क्या है कि अर्निंग में भी हो सकता है।
तो ज़्यादा चीज़ें तो मैं मेरी फैमिली की यहाँ पे शेयर नहीं करूँगी, पर ये है कि ये चीज़ें ना हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि अगर पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी है ना, तो वो क्या है कि अगर कामयाब होगी या कुछ भी हो गया तो वो धोखा भी दे सकती है, वो पति को ठुकरा भी देगी। तो क्या है कि सेम क्वेश्चन मेरे को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में चंडीगढ़ में पूछा था, और मैडम ही थी वो देखो पूछने वाली कि आप इतने पढ़े लिखे हो और आपके हस्बैंड आप बता रहे हो इतने ही पढ़े लिखे हैं, तो अगर आप नौकरी लग जाओगी, हम आपको नौकरी दे देंगे तो आप उनको छोड़ दोगी। तो मुझे नहीं पता, मेरा उस टाइम ये जवाब था कि मैं ये जवाब आपको नहीं दे पाऊँगी, ये इसका जवाब शायद मेरे हस्बैंड दे पाएँ। क्योंकि देखो, पति से ज़्यादा पत्नी को कोई नहीं जानता और पत्नी से ज़्यादा पति को कोई नहीं जानता। हाँ, पर एक बात मेरे को उसमें गलत लगी कि पूरा का पूरा श्रेय आलोक मौर्य जी को जाता है कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उन्होंने कामयाब किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। ये चीज़ मैं सरासर गलत मानती हूँ। एक सपोर्ट कह सकते हो, आपकी सपोर्ट भी, हाँ हम पढ़ाएंगे। पढ़ना, कर्म करना, मेहनत करना, कामयाब होना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर होता है सिर्फ। क्योंकि मैं भी कह सकती हूँ, मुझे पता है ना, अकेली रहती थी, बच्चे भी होते थे, और इन्होंने क्या होता, बच्चों के पापा ने 9 बजे ही जाना और रात को 9 बजे ही आना। तो पढ़ना क्या है कि सारा कुछ एडजस्टमेंट बैठा के बहुत बहुत रातें काली करनी पड़ती है, बहुत तंग होना पड़ता है। शादी के बाद पढ़ना तो एक भारी, बहुत महान भारी तपस्या है। और इतना आपने कह देना कि सारा कुछ अपने एक जने को दे दें कि हाँ उसकी वजह से हुआ, ठीक है सपोर्ट किया होगा, हाँ करी होगी, पर क्या है कि उसकी मेहनत भी बहुत रहती है। और बाद में क्या होता है कि कहते हैं ना, कामयाबी, कामयाबी सिर्फ मिलना ही वो बड़ी बात नहीं होती कि उसके दम पर कामयाबी मिल गई, निभाना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं इनके बारे में इतना ही कहूँगी कि मैं नौकरी लगी इसका 100% श्रेय तो मैं इनको कभी नहीं दूंगी कि इनकी वजह से मैं नौकरी लगी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है घर में भी और भी पढ़े लिखे भी हैं, पढ़ भी रहे हैं, और नौकरी कैसी मिलती है, मिली नहीं मिली, मुझे पता है हालातों का, मेरे को टाइम कितना मिलता था और उनके पास कितना टाइम है, मेरी सिचुएशन क्या थी, उनके पास उनकी क्या सिचुएशन है। पर ये है कि नौकरी, बस मैं इनके लिए इतना ही कहूँगी कि अगर एक दिन भी घर पे नहीं होते ना, तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मुझे नहीं लगता मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच पाऊंगी क्या। और ऐसे दिमाग पे प्रेशर बोझ तो है ना, नौकरी कर पा रही हूँ ना मैं ढंग से, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही कर पा रही हूँ। और रिश्ते ऐसे बता के नहीं कह सकते कि हमारे बीच में कितना प्यार है, कितना ऐसे है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ये है वो है। ये चीज़ें तभी कहना या तभी लोगों को पता, मतलब अपने आप लग जाती है, जैसे जैसे वक्त बीतता है ना, तो सबको सब कुछ पता लग जाता है कि कैसे क्या कुछ है, ठीक है। वैसे घरों में थोड़ा बहुत हर किसी के होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती भी हमारे बीच बिल्कुल भी नहीं होता। लोग ताने बहुत मारते हैं, पत्नी को पढ़ाना हो ना, पढ़ाना नहीं, आज तक नौकरी भी करवानी हो, लोग बड़े ताने मारते हैं, बड़े सुनाते हैं। पर क्या है कि, और मेरे को एक ही बात ये भी लगती है कि उनको कहने में ना, लोग तब कहने की हिम्मत रखते हैं आपको दो जनों के बीच में जब आपके घर में कोई उनको सपोर्ट करने वाला हो, घर में भी वैसी बात बोलने वाला हो। अगर घर में आपके कोई जवाब देने वाला हो ना, तो किसी की हिम्मत नहीं बनती कि आपको आके कुछ कह दे कि ऐसे ऐसे करके आपके घर में ऐसे चलता है या जो भी है। पर घर चलाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ख़ास करके अब मैं मेरा कहूँ तो भी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी है, टाइम की पाबंदी बाहर भी रहती है, बच्चे भी हैं, सास ससुर भी है, देवर वाली गुड़िया भी है, और सारा कुछ घर पे, कोई ये नहीं है कि कोई काम वाली रखी है या कुछ भी है। और मेरे को हमेशा ऐसे लगता है कि उठ के जो रूटीन के काम है ना, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 12 बज गए 1 बज गए घर हमारे ऐसे ही बिखरा पड़ा है, कोई आ जाए, हम इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, अरे ये चीज़ उठाएं ये करें। तो हमेशा ही मेरा रूटीन ऐसे रहता है भी उठ के अपना काम टाइम से निपटाओ। तो सारा कुछ करके करना आसान नहीं होता, और वो सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ना, वो इनकी वजह से। हालांकि मैं बातें बहुत शेयर करना भी चाहती हूँ और नहीं कर भी पा रही हूँ, पर ये तो सिर्फ इनकी वजह से ना, मैंने सोचा कि खुद की वो चीज़ें आगे आ जाती हैं, खुद की चीज़ें भी। ऐसे नहीं होता हर किसी के साथ कि सारा क्रेडिट भी पति देव को दे दो, और अगर आपके लिए कोई इतना कर रहा है ना, तो उसको ऐसे धोखा दे दो, दोनों ही चीज़ें गलत है। और तलाक के कारण तो और भी हो सकते हैं। तो बस लास्ट में मैं ये वीडियो सिर्फ इनके लिए बनाया था, और इतना ही कहना चाहूँगी।